के वचन में आते हैं, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु के नाम का वचन सुनाया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जब सिलास और पौलुस जेल खाने में थे, बंदी गृह में थे, और वहाँ जो आधी रात के लगभग प्रार्थना कर रहे थे, तो बाइबल इस बात का बयान करती है, बताती है कि वहाँ 3 चीज़ों को देखा गया। वो प्रार्थना कर रहे थे तो बंदी गृह की नींवें हिल गई, दूसरा उनके बंधन खुल गए, और तीसरा जितने खिड़की दरवाजे से फाटक थे सब खुल गए। लेकिन दरोगा देखता है कि जितने भी बंदी गृह में थे सब भाग गए। अब रोमी सरकार मुझे और मेरे परिवार को नष्ट कर देगी। लेकिन बताया जाता है जब वो दिया लेकर के आता है और अपनी तलवार को कहता है तो अपने को नाश करने के लिए, घात करने के लिए, तो पौलुस और सिलास कहते हैं कि अपने घात मत कर, हम सब यहीं पर हैं। तो उनके पास आता है, कहता है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो सिलास और पौलुस कहते हैं, तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर घर का मुखिया, हेड ऑफ फैमिली अगर विश्वास करता है तो उसका परिवार पूरा विश्वास में आ जाता है, और वो पूरा घराना उद्धार को प्राप्त कर लेता है। उद्धार का मतलब है छुटकारा। जो हमारे जीवन में कमी है, जो हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वचन के अनुसार ठीक नहीं है, उनसे हम क्या करते हैं? वचन पढ़ने के द्वारा छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज हम इसका शीर्षक है और 7 बात देखेंगे। इसका शीर्षक है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या क्या मिलता है या क्या प्राप्त होता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें क्या प्राप्त होता है या क्या मिलता है। इसमें हम पहली बात देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हम उसकी संतान नहीं थे, उसके बेटा और बेटी नहीं थे। जब हम विश्वास में आ गए तो आज हम उसके क्या हो गए? बेटा और बेटी बन गए। आज हमारे भाई फ्रेंड फ्रांसिस ने विश्वास किया तो उनका पूरा घराना आज विश्वास में है, और पूरा घराना आज खुदा का बेटा और बेटी बन गए हैं। इन्हें एक नाम मिल गया। दूसरी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 12वें पद में कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, कहता जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार मिला। आज हमारे अजीज को, हमारे दोस्त को, भाई को परमेश्वर की ओर से संतान होने का, बेटा बेटी होने का एक अधिकार इनके पास है। विश्वास करने से पहली बात है हमें एक अधिकार मिलता है संतान होने का। दूसरी बात है, विश्वास करने से नई सृष्टि बन जाते हैं। पुरानी बातें जाती रही और नहीं, हमने पुराने वस्त्र को छोड़ दिया और नए को धारण कर लिया। हमने पुरानी बातों को छोड़ दिया, पुरानी सोच विचार को छोड़ दिया, और जब हम विश्वास में आ गए तो हमने क्या हुआ? मसीह को पहन लिया, और वचन की बातें हमारे जीवन से बहने लगी, एक दूसरे तक पहुंचने लगी, हमारे मुख से परमेश्वर का वचन निकलने लगा। तीसरी बात है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। जब हमने विश्वास किया है तो हम अब यह है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पिता से हमारा मेल मिलाप हो गया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा पिता से मेल हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा, करंट जो है स्विच यहाँ से दबाएंगे और एकदम लाइट आ जाएगी। उसी रीति से जब एक दूसरे भाई का हाथ पकड़ते हैं, हमारे बीच में प्रभु है,
मेरा हाथ, प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ा तो पिता से जा मिलाया तो पावर वहाँ से इधर आ गई। तो परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है और हमारा मेल, हमारा बिचवई, हमारा मेल मिलाप कराने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। मेरे और आपके बीच में जो बिचवई का काम करता है प्रभु यीशु मसीह करता है। और उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को दे दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। चौथी बात है, जब हम विश्वास करते हैं मसीह के साथ हमारी संगति हो जाती है। और जब हम मसीह के साथ हमारी संगति होती है तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा साथ संगति हो जाती है। जब हमारी संगति वहाँ हो जाती है तो उसके बेटा और बेटियों से हम संगति करते हैं और हम हमेशा संगति को ढूंढते हैं। प्रार्थना के द्वारा संगति, भजन के द्वारा संगति, वचन के द्वारा संगति, भोजन के द्वारा संगति। तो क्या होता है? हम एक दूसरे के साथ हिफाजत करते हैं या संगति करते हैं। और संगति करना बहुत, मेरा और आपका बहुत जरूरी है। पांचवी बात है, जब विश्वास करते हैं तो स्वर्ग में हमारा नाम लिखा जाता है। स्वर्ग की जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाता है। जब चार बात है, जब पहली बात है जब हम कहते हैं मैं पापी हूँ। फिर दूसरा, हम पश्चाताप करते अब मैं पाप नहीं करूँगा। फिर तीसरी बात है विश्वास करना। जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास के बाद हम बैप्टिज्म लेते हैं। ये चार फॉर्मेलिटी हमें जब हम पूरी कर लेते हैं तो हमारा जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाता है। अगर हम ये चार बातें पूरी नहीं करेंगे तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में कदापि नहीं लिखा जाएगा। अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुआ और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में अवश्य लिखा जाएगा। छठी बात है पाप पर विजय। जब हम विश्वास कर लेते हैं तो हम पाप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पाप हमसे दूर हो जाता है, पाप को हम छोड़ देते हैं, पाप को हम त्याग देते हैं और वचन की बातें हम ग्रहण कर लेते हैं और वचन के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं और हम पाप को हरा देते हैं। फिर हमारे पे जब विश्वास करते हैं तो पाप हमारे पे हावी नहीं बल्कि हम पाप पे हावी हो जाते हैं। सातवीं बात है परमेश्वर की, जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने मुझे आपको अपने राजदूत बनाया। राजदूत का मतलब है यहाँ से बात लेकर के और अपनी कंट्री में पहुँचाना, वहाँ की बात लेकर के हमारी कंट्री में, किसी भी कंट्री में पहुँचाना। राजदूत का काम ये। तो हमें क्या, परमेश्वर से अगर कोई भाई बहन प्रार्थना के लिए कहता है तो हम उसके लिए निवेदन करते, प्रार्थना करते हैं, हम राजदूत का काम करते हैं। अब उसकी बात को परमेश्वर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं या हम पहुंचाते हैं। हम परमेश्वर के क्या है? राजदूत है। और जब हम राजदूत है तो हमें परमेश्वर में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है। इसके साथ देखते हम देखते हैं जब हमारे भाई को जवानी में परमेश्वर ने एक नौकरी दी, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद पहली आशीष नौकरी की, दूसरी आशीष विवाह की। परमेश्वर ने आशीष के रूप में एक अच्छी पत्नी दी। तीसरी आशीष परमेश्वर ने बच्चे दिए, एक परिवार बना दिया। चौथी बात फिर परमेश्वर ने इन्हें घर की आशीष दी कि भाई परिवार बन गया तो इन्हें घर भी चाहिए, तो परमेश्वर ने घर भी दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर हम देखते हैं आज 40 साल तक हमारे भाई ने एयरफोर्स में काम किया और बड़े विश्वास योग्यता में होकर के अपनी ड्यूटी को निभाया। जो काम इन्हें दिया गया था उसको किया और 40 साल तक उस ड्यूटी को करते रहे। और 40 साल उस ड्यूटी को करते हुए भी परमेश्वर के दासों के साथ मिलकर के
परमेश्वर के वचन को बांटने में भी उन्होंने सहायता और मदद की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ज्योतिष आने के बाद आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सेवकाई करने के लिए। अब सेवकाई में चले गए तो वहाँ घंटे, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, रात बीत जाए, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन भाई ने सेवकाई में भी, परमेश्वर के काम में भी हाथ बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और इन्हें रिटायर होने की भी एक आशीष मिली। 40 साल के बाद इन्हें परमेश्वर ने इन्हें रिटायरमेंट का भी इनका प्रबंध किया। परमेश्वर ने इन्हें रिटायरमेंट दी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये आशीष है रिटायरमेंट की। उसके बाद छठी बात है धन्यवाद देने का। अब इनके पास एक सुंदर मौका है। सब काम इनका सही है, बिल्कुल परमेश्वर ने आशीष को आशीष दे दी। इन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया, नई सृष्टि बना लिया है। परमेश्वर ने एक मेल मिलाप करने का एक वचन दिया। और दूसरी बात है कि स्वर्ग मसीह के साथ संगति करने का एक सुंदर मौका मिला। स्वर्ग में नाम लिखने का एक सुंदर मौका मिला, जीवन की पुस्तक में नाम लिखा गया। और पाप पे विजय पाने का भी एक सुंदर मौका मिला, और राजदूत बनने का एक सुंदर मौका मिला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी आशीषें परमेश्वर ने इन्हें दी है, सारी आशीषों से परमेश्वर ने इन्हें नवाजा है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब ये दिन प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर जब भी परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का धन्यवाद हमेशा करते रहे। इनके मुख से परमेश्वर का धन्यवाद होता रहे कि परमेश्वर जैसे तूने मुझे आशीष दी और को भी ऐसी आशीष, जैसे मुझे तू धन्यवाद करने का मौका सुंदर दे रहा, दूसरे को भी, एक दूसरे बहन भाई को भी धन्यवाद करने का सुंदर मौका दे। पिता परमेश्वर इस वचन के अनुसार आशीष दे। सबको